बलिया संभव जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया है कि पंडितों ने जातियां बनाई है। इसको लेकर काफ़ी आलोचनाएं भी हो रही है। आप किस रूप में देखते हैं इस बयान को? देखिए, क्या है कि एक तो पत्रकारिता की गंभीरता कम हुई है। दूसरा, लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि भारत बहुभाषी देश है। मैं गुजरात गया था भाषण देने के लिए, तो अखबार में छपा हुआ था कि राकेश सिन्हा प्रवचन करने आए। तो मैं आयोजक के पास गया कि मैं प्रवचन कभी नहीं किया, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप झूठ बोलकर मुझे क्यों बुलाए? तो उन्होंने बोला नहीं, आपको प्रवचन करना है। तो तीसरे आदमी ने हस्तक्षेप किया कि गुजराती में प्रवचन का मतलब होता है भाषण देना, मराठी में शिक्षा का मतलब होता है सजा। यदि मैं कोई मराठी में बोल दे कि बिहार के लोगों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, तो होगा कि वो बिहार विरोधी हैं, चूँकि कह रहे हैं बिहार के लोगों को शिक्षा नहीं मिले, बल्कि उनके कहने का अर्थ होगा कि बिहार के लोगों को सजा नहीं मिले। तो शब्दों के अर्थ भाषा के आधार पर बदलते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा था कि उस वक्त के जो समकालीन, उस वक्त कंटेम्प्रेरी जो इंटेलेक्चुअल्स थे, समकालीन थे, उन्होंने ये व्यवस्था तैयार की है। उसका जो भी कारण हो, भगवान के द्वारा ये व्यवस्था कायम किया हुआ नहीं है। जिस दिन लोगों को बता देंगे जाति व्यवस्था भगवान के द्वारा किया हुआ है, फिर लोग इससे अलग नहीं होंगे। तो मोहन जी ने इस देश में विमर्श को सही रास्ते पर लाया। इससे वो जो पंडित शब्द का प्रयोग किया, वो मराठी में पंडित का मतलब होता है विद्वान, और यहाँ पंडित का मतलब होता है ब्राह्मण। तो मुझे लगता है, जो मैंने आपको बताया कि भाषा शिक्षा का मतलब मैंने बताया, गुजराती में मैंने प्रवचन का मतलब बताया। अब यहाँ हम कहते हैं अभ्यास कर रहा है। यदि मैं कहूँ आप पीएचडी को, वहाँ पीएचडी करना, रिसर्च करने को मराठी में अभ्यास करना कहते हैं, तो यहाँ के पीएचडी के छात्र कहेंगे मुझे तो ये रिसर्च नहीं कह रहा है। तो हमें बहुभाषी होने के कारण भाषाओं की मर्यादा, भाषाओं के अर्थ, इससे इरोजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की गिरावट नहीं होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में ताड़ना शब्द है जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी के लिए उपयोग किया गया है, ये सही है? देखिए, तुलसीदास का जो बौद्धिकता है, उस पर सवाल करने का मेरे पास साहस और बौद्धिकता नहीं है। मैं उसका 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं हूँ। और तुलसीदास जी की जो पृष्ठभूमि है, जो अध्यात्म है, जो सर्वसमावेशी समाज के, रामायण पढ़कर, रामचरितमानस पढ़कर मन शुद्ध होता है, सर्वसमावेशी समाज का आता है, नारी सम्मान बढ़ता है और समाज में कोई व्यक्ति निकृष्ट नहीं है भाव आता है। ऐसे तुलसीदास ने कभी भी किसी जाति, किसी लिंग पर किसी तरह का कटाक्ष, किसी तरह का हिंसात्मक शब्द का प्रयोग किया है, मैं मानने को तैयार नहीं। सवाल तो इसी पर है सर। जो बवाल करते हैं वो तो बवाल किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं। बवाल तो भगवान राम के यहाँ सीता जी के ऊपर भी किसी ने कर दिया था। वह अपवाद बनने से अच्छा है कि मुख्य धारा का हिस्सा बनना। भगवान राम के दरबार में सीता पर सवाल करने वाला व्यक्ति कौन था, आज वो उपेक्षा का शिकार है, आज वो आलोचनाओं का शिकार है। तो हम किस श्रेणी में रहना चाहते हैं, यह तो व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। हटना चाहिए चौपाई नहीं, लोग करें हटना चाहिए। चंद्रशेखर करें, बिहार के शिक्षा मंत्री की, हटना चाहिए चौपाई। अब चंद्रशेखर जी की बौद्धिकता तुलसीदास से अधिक है, तो हम लोग चंद्रशेखर जी का ही नया रामचरितमानस पढ़ेंगे, तुलसीदास जी को भूल जाएंगे। सर एक लास्ट सवाल सर, हिंदी साहित्य में आलोचना की परंपरा बहुत पुरानी रही है। ये भी साहित्य है, रामचरितमानस कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का एक बड़ा काव्य, महाकाव्य है। तो साहित्य की में आलोचना की परंपरा तो रही है सर। आलोचना, समालोचना का तात्पर्य होता है विचारों का विकास करना। आलोचना का रूप समाज को विखंडित नहीं करना होता है। जो हिंदी के आलोचक हैं, उन आलोचकों को देखिए। वे आलोचक का मतलब वह नहीं होता है जो राजनीतिज्ञ उन आलोचकों और साहित्य का सहारा लेकर साहित्य और आलोचकों का मूल्यांकन कर रहे हैं, वे आलोचना का अर्थ नहीं समझते हैं। बिहार के अधिकांश विपक्ष के राजनीतिज्ञ का बौद्धिक स्तर जमीन से नीचे है, और पैरों पर चलने वाले, पैरों की जगह सर पे चलने वाले लोग रामचरितमानस की आलोचना ना करें। ये पहले सर पैर पे चलना सीखें, सर को ऊपर रखना सीखें। जाति के आधार पर तोड़ने वाले लोगों को हिंदू समाज जवाब देगी। महाकवि
तुलसीदास पर सवाल करने वाले लोग पहले आईने में अपने चेहरे को देख लें कि उनकी बौद्धिकता 10वीं कक्षा पास करने की नहीं है और रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया के जन सरोकार पर आज आप अच्छा बोल रहे थे। लगता है कि मीडिया की जो अपनी भूमिका होनी चाहिए थी, वर्तमान में उस भूमिका के साथ मीडिया है, देश की मुख्य धारा की मीडिया। देखिए, मैं इतना जानता हूँ आप जनता के साथ हैं, जिनसे मैं संवाद कर रहा हूँ वो जनता की बात करते हैं। मीडिया को एक ही चीज़ करना चाहिए कि राजनीति में चरित्र का जो गिरावट हो रही है उस चरित्र के गिरावट को, राजनीति में जो असहिष्णुता आ रही है उस असहिष्णुता को, राजनीति में जो सामाजिकता का भाव खत्म होकर विखंडित राजनीति हो रही है, असामाजिक हो रहा है, उस पर प्रहार करे और प्रहार आलोचनात्मक प्रहार इस तरह से करे कि फिर से सामाजिकता, फिर से सहिष्णुता और फिर से जन सरोकार और चरित्र वापस लौटे। 2024 में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होगी, क्या लगता है? 2024 में कोई लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वो चुनाव 2024 का चुनाव मात्र अनौपचारिक चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। इस देश में एक ही मंत्र चलेगा, मोदी मंत्र, जिस मोदी के मंत्र का मतलब होता है विकास, मोदी मंत्र का मतलब होता है सबलता और राष्ट्र का संवर्धन।